अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको भी अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। ये फजर का टाइम है और नमाज के बाद मेरी रूटीन होती है कि मैं ना चिड़ियों को बाजरा डालूं, पानी डालूं सुबह सुबह। तो घर में ना बड़ी रौनक रहती है ना चिड़ियों के आने से। आपके आंगन में एक ना बड़ा अच्छा माहौल सा बना होता है। सुबह सुबह वो चिड़ियाँ आती है और उनको पता होता है कि हमें यहाँ से दाना मिलेगा। तो मेरी रूटीन का ये हिस्सा है रोज़ाना चिड़ियों को पानी डालना, बाजरा डालना। तो जी आप भी ऐसे करें, दुआएं लें। जी आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी एक फैमिली की स्टोरी है और बिल्कुल सच्ची स्टोरी है ना। बिल्कुल इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो होगा ना, जिस तरह मैंने सुना था मैं बिल्कुल आपको वैसे बताऊंगी, सुनाऊंगी। अच्छा ये स्टोरी है जी बहुत सालों पुरानी, यानी मेरी पैदाइश से भी पहले की बात है। मेरे अब्बू जो थे वो बड़े मेहनती थे। मेरे अब्बू जो उनकी सरकारी जॉब थी। तो मेरे अब्बू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में उनकी जॉब थी। तो उसके साथ ना मेरे अब्बू जो है ना पार्ट टाइम अपना ना कोई छोटा सा बिज़नेस करते थे, अपना छोटा सा काम था उनका ना। तो वो करते थे, तो इस वजह से ना मेरे अब्बू जी रात को ना बहुत लेट आते थे घर पे ना। काफ़ी बाज़ दफ़ा तो बहुत टाइम उनको हो जाता था। तो फिर वो घर पहुंचते थे। उस टाइम सिर्फ मेरे दो भाई थे, मुझसे जो बड़े भाई हैं ना वो थे, मैं उस टाइम नहीं थी। तो ये उस टाइम का वाक़या है। अब्बू जी इसी तरह ना रात में आ रहे थे। और आपको पता है आज से कई साल पहले इस्लामाबाद में ना बड़ा सन्नाटा होता था, इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं होती थी ना। तो कम ही आबादी होती थी, मोस्टली सन्नाटा होता था इस्लामाबाद में। तो एक दिन ऐसा हुआ रात के वक्त पे ना और हाँ वो टाइम था कि साइकिल जो होती थी ना वो बहुत कम लोगों के पास होती थी। साइकिल का वो दौर था। और मतलब वो साइकिल भी किसी के पास होना बड़ी बात होती थी कि यार इनके पास साइकिल है। ये मैं उस ज़माने की बात आपको सुना रही हूँ। तो जी मेरे अब्बू जी के पास होती थी साइकिल, और वो साइकिल पे ऑफिस भी जाते थे और अपने जो भी काम होते थे वो साइकिल पे किया करते थे। तो इसी तरह रात को एक दिन अब्बू को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना, बहुत मीन के 1-2 बजे का टाइम अब्बू का हो गया था घर वापस आने का रात का। तो वहाँ पे एक हमारे घर के पास ना बहुत बड़ी सी रोड आती है। और अब तो वहाँ पे आबादी हो गई है, लेकिन उस वक्त वहाँ पे बड़ा सन्नाटा और बड़े वो दरख्त और मतलब इस टाइप का जैसा जंगल टाइप का माहौल होता था। तो अब्बू जी रोज़ वहाँ से आते थे, ज़मानों से आ जा रहे थे। लेकिन एक दिन अब्बू के साथ ऐसा वाक़या पेश आया कि मैं सब हैरान हो गए। अब्बू जी कहते हैं मैं साइकिल पे आ रहा था, तो आगे ना एक छोटा सा बकरी का जो बच्चा होता है ना, मेमना बोलते हैं उसको। कहते हैं वो बकरी का बच्चा था। कहते हैं वो बिल्कुल रोड के ना दरमियान में। कहते हैं मैंने कहा अल्लाह इतना मासूम है, कोई भेड़िया कोई वो होते हैं ना गीदड़ वगैरह भी, कुत्ते। अब्बू जी को हुआ कि कहीं वो ना खा जाए। तो मैं ना बकरी के बच्चे को ना अपनी साइकिल के पीछे ना बिठा लेता हूँ, सुबह मस्जिद में ऐलान कर दूंगा, जिसका है वो आके ले जाए ना। तो अब्बू जी ने वो बकरी का बच्चा ना पीछे जो है ना हल्की सी रस्सी के साथ ना बांध के ना उसको बांध के तो मतलब आगे चल पड़े अब्बू जी। अच्छा वो चल रहे हैं तो आगे आ गई एक मस्जिद। अच्छा जैसे ही वो मस्जिद आई तो वो जो बकरी का बच्चा था वो अब्बू ने देखा, तो बकरी का बच्चा गायब। अच्छा अब्बू जी ने ना कहा अच्छा कि मेरा हेलर निकल गया होगा। अब्बू फिर साइकिल चलाते चलाते आगे जा रहे, आगे फिर वही बकरी का बच्चा आ गया। अच्छा अब अब्बू बड़े हैरान हुए। अब अब्बू ने उस बकरी के बच्चे को ना कस के साइकिल के पीछे जो होती है ना एक जगह बनी हुई उसके साथ बांध दिया, और सही कस के बांधा अब्बू ने। अच्छा जैसे उसको बांधा तो वो ना आगे चल पड़े। आगे चलते हमारी उस रोड पे ना दो मस्जिदें वो अभी भी हैं वहाँ पे इस्लामाबाद में ना। तो अब्बू जी चलते गए आगे, फिर मस्जिद आना आना स्टार्ट हुई। तो वो बकरी का बच्चा ना बहुत उसकी टांगे पीछे से ना वो बॉडी लंबी होना शुरू। अब्बू कहते हैं मैं साइकिल चला रहा हूँ तो वो इतना वज़न लग रहा मुझे कि मुझसे साइकिल नहीं चलाई जा रही। और कहते हैं जब मैंने मुड़ के देखा तो वो बकरी का बच्चा, उसका वो पीछे से जो पीछे का हिस्सा था वो इतना लंबा हो गया, इतना हैवी, और उसकी इतनी अजीब शक्ल होगी। कहते कि साथ ही एकदम मस्जिद आ गई ना।
जैसे मस्जिद आई और कहते हैं कि वो ना बकरी का बच्चा ना गायब हो गया। कह रहे मैंने आयतुल कुर्सी और जो कलमा है वो ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। कहते हैं वहाँ पे मस्जिद आई, वहाँ पे मैं थोड़ी देर रुका और उसके बाद कहते हैं कि मैं कलमा पढ़ते पढ़ते मैं घर पहुँचा हूँ, क्योंकि उसके पास ही हमारा घर था। तो घर आके तो अब्बू ने अगले दिन सुबह सबको बताया, और अब्बू जी को ना बुखार हो गया था, बुखार भी चढ़ गया था। फिर अब्बू जी ने सारी स्टोरी बताई सबको घर पे ना, तो सब ने यही कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अगर वो बच्चा घर पे ले आते तो अल्लाह ना करे, वो ज़ाहिर सी बात है कोई जिन था, कोई जिन्नात में से वो चीज़ थी ना, तो कहते अल्लाह ना करे बच्चों को खा जाते या कोई नुकसान हो जाता। तो ये फिर सब ने बड़ा शुक्र अदा किया, और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या, इसमें थोड़ी सी भी मैं कहती हूँ ना बात इधर उधर की नहीं है। तो ये वाक़या था। तो जब हम बड़े हुए तो हमें हमारे अब्बू ने ये वाक़या सुनाया था कि ये इस तरह हुआ था। तो वो बचपन की बात थी, तो मुझे लगा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि वाकई ये चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर जो मस्जिद आ गई उसकी वजह से वो चली गई, वो जो भी था। तो अगर मस्जिद ना आती तो क्या पता वो घर आता तो कितना बड़ा नुकसान कर देता। तो आज मैंने सोचा चलो ये भी एक मेरी लाइफ का है एक सीन, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को सुना दूँ। तो बस अल्लाह की ज़ात हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आज जी संडे है और सबकी फरमाइश थी लज़ानिया बनाने की तो जी फिर मैंने लज़ानिया बनाया। तो ये आपने रेसिपी सारी देख तो ली होगी कि मैंने कैसे बनाया है लज़ानिया। तो बस वही प्याज फ्राई किया और उसमें चिकन का कीमा डाला और सारे मसाले जो भी हैं वो डाले, वाइट सॉस अलग बनाई, और फिर जो लाजानिया शीट्स हैं उनको मैंने बॉईल कर लिया थोड़ा कुकिंग ऑयल डाल के, ताकि वो आपस में चिपके ना। तो जी ये था हमारा लज़ानिया रेडी। इसकी मैंने लेयरिंग फिर की और इसके चीज़ और कीमा जो भी था वो डाला। अब मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च डाली। अच्छा आज ना संडे था, संडे को ना हमारी गैस का जो प्रेशर था ना वो थोड़ा कम था बेकिंग के हिसाब से ना, क्योंकि बेकिंग करते हुए आपको थोड़ा पहले प्री हीट करना पड़ता है अच्छे से, लेकिन वो गैस जब तेज़ नहीं होगी तो प्री हीट भी बहुत अच्छा नहीं होगा। तो लज़ानिया बड़ा मज़े का बना था, लेकिन जिस तरह का वो सही गोल्डन वाला कलर आता है ना बेक करते हुए, वैसा कलर नहीं आया तो वो मुझे उसका था। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में बिजली गैस के मसले तो है ही है। तो बस कभी वो वीडियो बना रहे हो तो वो लाइट चली जाती है, तो वो वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती। ये लें जी हमारा लज़ानिया रेडी हो गया। तो देखें आपको कैसा लगा, हमें तो बहुत पसंद आया, मिनटों में सबने ख़त्म किया। और मैंने कहा मैं पहले आपको टेस्ट करके यहाँ पे बता दूँ, फिर टेबल पे बाद में लेके जाऊँगी तो जी ये बहुत ही मज़ेदार बना था लज़ानिया। ये मैंने ट्राई किया था और आज सबने पेट भर के खाया और सबने तारीफ़ भी की कि बहुत ही यम बना था। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और आप मुझे बताया करें कमेंट्स में कि आपको कैसी व्लॉग्स कैसी वीडियोस चाहिए, मैं आपके लिए वैसे ही बनाऊंगी। तो ओके जी, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी स्टोरी कैसी लगी। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।